सुबह सुबह हम हो गए तैयार। हमने देखा हमारा सुंदर सा मुखड़ा और हम निकल पड़े घूमने के लिए, क्योंकि हमें घूमना बहुत पसंद है। हमने ली पापा की धन्नो, उस पर मारी किक, क्योंकि गाड़ी का मॉडल काफ़ी पुराना है तो इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है दोस्तों। फिर हम चलने के लिए तैयार हो गए, इन वादियों में खोने के लिए तैयार हो गए। गाड़ी में डलवाकर पेट्रोल हम निकल पड़े। निकलते निकलते हमें वीडियो को फास्ट करना पड़ा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था और पहला व्लॉग है तो इतना लंबा कौन देखेगा। हाँ दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग है। जब हम घर से निकले तब धूप नहीं थी, पर जैसे ही हम 2 किलोमीटर आगे आए और इंद्र देवता ने कहा मैं तुम्हें भिगा कर ही रहूँगा, पर बारिश नहीं आई, शुक्र मनाओ। फिर हम निकल ही रहे थे कि हमें पुर के अंदर मिले सस्ते सूटरों के महाराज, मतलब कि कैलाश भैया, जिनको हमने किया राम राम पर उन्होंने नहीं किया हमें प्रणाम। हमें किया इग्नोर। वैसे ही हमने सोनू के समोसों को कर दिया इग्नोर। हमने नहीं खाए सोनू के समोसे और हम आगे चल पड़े। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें मिले हंसराज जी अठारिया का मकान, मतलब वो वहीं है पर हम उससे मिलने जा रहे थे पर वो हमें नहीं मिले। फिर हम निकल गए अपने भाई को लेने के लिए, मतलब हमारे दोस्त को लेने के लिए, क्योंकि दोस्त इजिकल टू भाई, बॉयज़ में यही होता है। ये रहे विजय भाई, ये विजय भाई का मकान, ये पापा की धन्नो और ये इसकी सुनसान गली, जिसके अंदर इसको कोई मार भी दे तो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम जा ही रहे थे कि हमने एक अजीब से प्राणी को हमारे साथ ले लिया, जो कि आपको कैमरे के एंगल से दिख रहा होगा पीछे। एक्चुअली ये कोई प्राणी नहीं है, हमारे दोस्त का दोस्त है। एक भैया कैमरे से सूर्य की किरणें कैद कर रहे थे, न जाने क्यों हाईवे पर। हम चलते रहे। फिर हमने सोचा हमारा मुखड़ा दिखाते हैं, तो जैसे ही मुखड़ा दिखाया तो विजय भाई शर्मा गए और महावीर भाई भी शर्मा गए। तो फिर हम भी शर्मा गए और वीडियो का एंगल चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमें मिली ऑफ रोडिंग के अंदर काफ़ी ढचके खाने के बाद हमारे बम दुखने लगे, तो हमने वापस ली पक्के रास्ते वाली रोडिंग, मतलब ऑन रोडिंग, डामर वाली रोड पर। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, पर हाँ मैंने यही की। करते करते हम चल पड़े आगे की ओर। आगे चलते चलते फिर से आ गए कच्चे रास्ते, जिसे आप कहते हैं ऑफ रोडिंग। इस पे चलते ही हमें मिले आगे कुछ जानवर, जिन्हें कि लोग गधे कहते हैं, पर मुझे तो पता चला कि मेरे पीछे बैठे हैं जो गधे हैं ये तो मासूम से जानवर है, बिना कहे रास्ता देने लग गए। अगर गधे होते तो बीच में ही रहते, रास्ता नहीं देते ना, समझे कि नहीं। फिर हम चलते रहे। भाई ने व्लॉगिंग की, काफ़ी घटिया की, काफ़ी कैमरा शेक हो रहा था, पर जहाँ तक हम स्टेबल कर सकते थे किया। फिर हम चलने लगे पहाड़ के कटे हुए रास्ते पर, जहाँ पर एक तरफ थी खाई और एक तरफ था पहाड़। फिर भी हम जोखिम उठाते हुए चलते रहे। फिर हम रास्ता चूक गए थे, क्योंकि हम दूसरी बार आ रहे काफ़ी टाइम के बाद। फिर हमने चाचा जी से पूछने की कोशिश की कि गुप्तेश्वर महादेव का रास्ता, तब तक जैसे ही पूछा नहीं उनसे पहले इन्होंने कह दिया सीधा। हमें लगा गुस्से में है तो हम आगे चल पड़े। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें मिली एक सुंदर सी गोरी सी भैंसें, जो कि मेरी बहन से तो गोरी ही थी। हाँ आपको काली लग सकती हैं, पर फिर हम आ गए ये गुप्तेश्वर महादेव। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड होने की वजह से बीच के शॉट्स हमें अफसोसली खोने पड़े, न जाने क्यों। फिर हमने यहाँ पर लिए 2-3 शॉट्स, जहाँ से कि आप देख सको कि मंदिर कितना ऊपर है। कम से कम 100 फीट ऊपर है ये मंदिर और 30 फीट पहाड़ के अंदर घुसा हुआ है। फिर हम शॉट्स लेकर हम पहुँचे अंदर की तरफ। ये रहे हमारे गुप्तेश्वर महादेव। फिर जैसे ही हमने यहाँ पर परिक्रमा लगाने की सोची, तो यहाँ एक आंटी जी सामने से उल्टी परिक्रमाएं देते हुए आ रही थी। हाँ वही आंटी जी। फिर इन आंटी जी से पूछा तो इन्होंने कहा कि सभी दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं। तो हमने हमारे मन पर विश्वास रखा और कहा कि नहीं, हम तो सीधी ही देंगे। हम सीधी परिक्रमा देने के लिए आगे बढ़ना भाई। हाँ तो हम आगे बढ़ते हमें मिली पीछे गुफा। तुम्हें नहीं दिख रही ना? एक सेकंड मुझे टॉर्च चालू करने दो। ये हमने फ्लैश चालू की और ये दिखी गुफा। यहाँ से हमने लिया पानी, हमारे सिर पर डालकर हम निकल पड़े आगे की ओर। आगे निकलने के बाद बहुत गर्मी होने के कारण ये दोनों गए बाहर, पर यहाँ सब पानी चढ़ा रहे थे तो हमने भी भरा कलश का पानी का लोटा और भगवान को कर दिया समर्पण। समर्पण करने के बाद हम गए बाहर। इनको देखकर हमने मारा फ्लैक्स कि भाई तुम तो पापी हो, तुमने तो भगवान को जल अर्पण नहीं किया, जाओ जल अर्पण करके आओ। इनके अंदर जागी भक्ति साधना और ये निकल पड़े पानी को जल चढ़ाने के लिए, महादेव जी को जल चढ़ाने के लिए। फिर वो आए, तब तक हमने लिए इसके ऊपर चढ़ करके 2-4 शॉट्स। हाँ नहीं, चबूतरा कह सकते हो, समाधि थोड़ी अलग चीज़ होती है। ये रहा मंदिर, जो कि इस पहाड़ के 30 फीट अंदर
की ओर मंदिर स्थित है और इसके अंदर हम गए, काफ़ी गर्मी थी। फिर हम आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। एक्सप्लोर नहीं गाइस, नहाने के लिए निकल पड़े, पर तुम उसे एक्सप्लोर समझ सकते हो। पर हमें इतना गहरा पानी मिला नहीं, हम झरने के लिए आए थे पर वो झरना रात को ही बंद हो चुका था, ये हमें यहाँ आने के बाद पता चला। इसी के ऊपर हम खुद पे ही हंसते हुए निकल पड़े आगे की ओर। और भाई ने जो छलांग लगाई, क्या ही छलांग लगाई, जैसे परी उड़ी हो। तो हमने वापस किया इसको रिप्ले तुम्हें बताने के लिए। फिर हमने लिए कुछ वाटर शॉट्स जो कि काफ़ी ख़राब गए थे। फिर हमने लिया एक विजय भाई का शॉट्स जो काफ़ी ठीक ठाक था, पर विजय भाई की हरकतों की वजह से वो बिगड़ गया, क्योंकि विजय भाई करने लगे स्माइल। प्यारी सी विजय भाई की स्माइल देखकर महावीर उदास हो चुका था। फिर हमने ली वाद्य का वीडियो। वाद्य की वीडियो लेने के बाद हम बैठे इन भाइयों के पास। हमें लगा कि ये तंबाकू खा रहे, पर ये तंबाकू नहीं, ये तो खा रहे थे गांजा गांजा। तो इसे देखकर हम निकल पड़े आगे की ओर। हम खड़े हुए, हमारे बाल को किया स्वैक स्वैक। हम चलते रहे बिना रुके, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। चलने के बाद हमने बड़े बड़े से शॉट्स लिए जो कि शायद आपको अच्छे लग रहे हैं। आप भी यहाँ घूमने आ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जगह है। हाँ, पर आओ तो थोड़ा दाल बाटी चूरमा बनाकर खा के ही जाना, क्योंकि यहाँ खाने का मज़ा कहीं और नहीं। इन्हीं वाद्यों को देखते हुए विजय भाई ने निकाला अपना फ़ोन और शॉर्ट्स लगाने लगे। भाई को गर्मी हो रही थी तो उन्होंने भी अपना डाल लिया रुमाल अंदर पानी की तरफ और उसे भिगोकर अपने सिर पर डालने की कोशिश कर रहे थे। वो पहले निचोड़ा फिर डाला। हमने लिए कुछ वाटर शॉर्ट्स। हाँ, मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है, हमने लिया वाटरप्रूफ कवर जिससे कि हम शॉर्ट्स ले सके, पर शॉर्ट्स काफ़ी गंदे आ रहे थे महावीर भाई की हरकतों की वजह से। फिर हम निकल पड़े आगे की ओर, क्योंकि हमें एक अंकल ने इशारा किया था यहाँ पानी है, यहाँ पानी है। फिर हमने हमारा भी एक अंडर वाटर शॉर्ट्स लिया, पर वो काफ़ी घटिया था। फिर हमने पानी देखा तो हमें मज़ा नहीं आया। फिर हम निकल पड़े और आगे की ओर। बैग रखकर जूते रखकर हम निकल पड़े आगे की ओर। तब तक वो पीछे ही थे, कह रहे थे हम थक गए हैं, हम गांव के हैं इसलिए हम नहीं थके, और हम आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रत्सर हो गए। आगे की ओर बढ़ते ही हमें मिला बहुत सारा पानी और बहुत बड़ा पहाड़ जो कि शायद कटा हुआ था। ये रहे हम, ये रही वादियाँ। तो एक क्यूटी पाई करते हैं, ये लो क्यूटी पाई। फिर हमें नहाने का मन हो रहा था तो हमने फिर सिराएँ देखी यहाँ जिससे से पानी आ रहा था और हम नहाने के लिए तत्पर हो गए। फिर हमें मिला एक पेड़ जो कि बाकी पेड़ को देखकर जल चुका था, जैसे कि वो दोनों जल रहे थे मुझे देखकर, क्योंकि मैं काफ़ी सुंदर लग रहा था। फिर हमने खाया झूला। ये हमें ऐसा झूला दे रहे थे जैसे कि हम बच्चे हों, पर हमने ठान लिया कि हम इसको दिखा कर रहेंगे कि हम बड़े हैं। तो फिर हमने दिया झूला विजय भाई को, और विजय भाई झूला खाने के बाद कहने लगे आज के बाद नहीं बैठूँ भाई, गलती हो गई, आज के बाद नहीं बैठूँ। फिर हमने महावीर भाई को भी झूला दिया। फिर महावीर भाई यहाँ करने लगे इन्वेंशन कि भाई ये पत्थर आया कहाँ से, जो कि बिल्कुल ईंट की तरह दिखता है। तो हमने इन्हें कहा कि यहाँ मनुष्य रहते हैं, ऊपर से बह करके आ गया होगा। फिर हमने अंडर वाटर शॉट लिया एक और विजय भाई का अंडर वाटर शॉट लेकर हम निकल पड़े हमारे दीदी के घर। दीदी के घर निकलने पर हमारी सेचुरेशन देख रहे थे, हम ब्राइटनेस देख रहे थे, लाइटिंग देख रहे थे, और विजय भाई मुस्कुरा बैठे। फिर महावीर भाई को देखा तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए और इधर देखने लग गए। फिर हमने हमारी मूछें देखी। मूछें देखने के बाद हमें याद आया जीजू की मूछें देखते हैं, तो जीजू की मूछें देखते ही जीजू हमें देखने लग गए, तो हमने कैमरा बंद कर दिया। फिर हम गए पीछे, मूत्रालय में मूत्र करने के बाद हम रुके। फिर विजय भाई गए मूत्रालय में,
वो मूत्र के बहाने न जाने क्या कर रहे थे, अभी तक लौटे भी नहीं वापस। कम से कम 15 मिनट वेट करने के बाद विजय भाई निकले बाहर निकलते ही कैमरे की तरफ देखकर वो गए शर्मा गए। वो शर्माते ही हमने कैमरा एंगल चेंज किया महावीर भाई की तरफ। महावीर भाई कर रहे थे नशा, किसका? अमरूद के पेड़ के पत्तों का। तो हम निकल पड़े, फिर उन दोनों को छोड़कर हम आ गए गाँव की तरफ, क्योंकि बीच में हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। उसका कुछ कारण है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो और बनाता रहूँगा अगर तुम्हें ये अच्छी लगी हो तो, क्योंकि एंड ऑफ द एंड तो पैसा कमाना ही है। बाय बाय।